हरि ओम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण योगा। आज हम करने वाले हैं प्राणायाम। तो ये प्राणायाम 15 मिनट का होने वाला है। इस प्राणायाम में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने श्वास में ध्यान देने वाले हैं। आज जो हम प्राणायाम करने वाले हैं ये वही लोग कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का हाई बीपी नहीं है, लो बीपी नहीं है, या पेट से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस को आप स्किप करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने श्वास के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता है, वो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठ जाएं, या तो अर्ध सिद्धासन, सुखासन या फिर स्वास्तिकासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। ध्यान रहें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। और अगर आपको लगता है आपके दोनों घुटने मैट से ऊपर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कुशन लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हिप के नीचे कुछ कुशन लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोनों हथेली घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। अगले 5 से 10 बार आप धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें धीरे धीरे श्वास छोड़ें। तो इस पूरे सीक्वेंस में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आपको बहुत इच्छा करेगा कि आप अपनी आंखें खोलें। हो सकता है आपको पैरों पे नमनेस महसूस हो सकता है आपको बैक पेन भी हो। अगर आप लंबे समय तक 15 मिनट तक नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, या फिर पीछे से वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। जब मैं 1 बोलूं तो श्वास लेंगे, जब मैं 2 बोलूं तो श्वास छोड़ें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 last time 1
तो अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया, जिसे आपको 3 बार करना है। हर एक सेट 20 टाइम्स का रहेगा। इसमें दोनों हथेली कंधे के बगल में रहेगी। श्वास भरते हुए आपकी हाथ ऊपर जाएगी और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके हाथ नीचे आएगी। इसे लेकिन फोर्सफुल तरीके से करना है, कुछ इस प्रकार। तो ये हमें 20-20 का 3 सेट करना है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप श्वास छोड़ें तो वो आपके गले से आवाज़ ना आए, आपके नोस्ट्रिल से श्वास छूटनी चाहिए। तो चलिए, आप अपनी आंखें बंद करें, दोनों हथेली कंधे के बगल में। स्टार्ट। ओके, 20 बार जब कंप्लीट हो जाए, वापस दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और अपने श्वास को रिलैक्स करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं। आपके शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उसे समझने का, उसे पढ़ने का कोशिश करें। किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, बस आपको अपने श्वास को रिलैक्स करने में ध्यान देना है। हम दूसरे सेट के लिए तैयार हैं। जब आपकी श्वास पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, फिर से दोनों हथेली कंधे के बगल में। स्टार्ट। वापस आप अपने हाथों को, अपने श्वास को रिलैक्स करें। जब आपको महसूस हो आपकी श्वास पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, हम तीसरे सेट के लिए तैयार हैं। दोनों हथेली कंधे के बगल में। स्टार्ट। वापस आप अपने हाथों को रिलैक्स करें और अपने श्वास को भी। आप ध्यान देंगे कि आपकी हार्ट बीट तेज हो चुकी है। आपके शरीर में रक्त का संचार तेज हो चुका है। आप धीरे धीरे और भी ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। किसी भी मसल्स में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन ना रखें, बस अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में लाने की कोशिश करें।
जब आपको महसूस हो कि आपका श्वास पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, हम अगले प्राणायाम के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है आपका श्वास अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ है, आप कुछ समय के लिए और रुक सकते हैं यहाँ पे। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाना है, जिसमें ये 4 उंगलियां आपस में बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये इंडेक्स और थंब आपस में बस हल्के से टच रहेंगे, उसे प्रेस ना करें। इसे आप बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने हाथ के साथ आप प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जिसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर पाम से टच रहे। आप रिंग फिंगर और थंब का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने एल्बो को अपने नोज़ के नीचे लेके आएं। आपकी हथेली इस प्रकार से ना हो सकता है कि अभी आप बिगिनर हैं तो आपके हाथ यहाँ पर होंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं। लेकिन आपको कोशिश करना है इसे नोज़ के नीचे लाने का। अब आप दोनों नासिका से श्वास भरेंगे। दाहिनी नासिका को बंद करिए, बाईं नासिका से श्वास छोड़िए। फिर बाईं नासिका से पहला श्वास अंदर भरें, श्वास को रोके, दोनों नासिका बंद करके एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए। फिर दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। दाहिनी नासिका से फिर से श्वास भरिए, दोनों नासिका बंद करके 2 से 3 सेकंड के लिए श्वास रोके, फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। ये क्रम आपको लगातार दोहराना है अगले 5 मिनट के लिए। बाईं नासिका से श्वास ले, श्वास को रोके, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। दाहिनी नासिका से श्वास ले, श्वास को रोके, बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास ले, श्वास को रोके, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। दाहिनी नासिका से श्वास ले, श्वास रोके, बाईं से छोड़ें। ये प्राणायाम अगले 5 मिनट तक आप लगातार करते रहें। एक नासिका से श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे, दूसरी नासिका से श्वास छोड़ें। कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप श्वास लें और छोड़ें तो किसी भी प्रकार का आवाज़ आपको सुनाई ना दे। बिल्कुल साइलेंट ब्रीदिंग आपको करनी है, यहाँ तक कि वो ब्रीदिंग आपको भी सुनाई ना दें। दूसरी बात, आप जिस भी मुद्रा को बनाए हुए हैं, प्रणव मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, इसे तब तक बनाए रखें जब तक प्राणायाम पूरा ना हो जाए। लगातार एक नासिका से श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, दूसरे नासिका से श्वास छोड़िए। ये आपको 5 मिनट तक बना के रखना है। जब ये 5 मिनट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप दोनों हथेली घुटनों के ऊपर रखेंगे, आपकी आंखें बंद रहेगी। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शरीर में हो रहे बदलाव को आप ध्यान दीजिए। श्वास का प्रवाह अंदर की तरफ, श्वास का प्रवाह बाहर की तरफ, श्वास का प्रवाह अंदर की तरफ, श्वास का प्रवाह बाहर की तरफ। अगर आपके पास समय है तो इस पोस्चर में अगले 5 मिनट तक आप और रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ये 2 अभ्यास, भस्त्रिका क्रिया और नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए।
इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? तो पहली चीज़, आपका एकाग्रता बढ़ने वाला है। अगर आपका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, किसी एक काम पे नहीं टिकता है, तो ये प्राणायाम बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ ये नाड़ी शोधन आपके दोनों नाड़ीज़ को बैलेंस करेगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड को बैलेंस करेगा। अगर आप इसका निरंतर अभ्यास 21 दिनों तक करते हैं, आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप बहुत ही बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ like this video. Thank you so much. Hari Om Tat Sat.